नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। मैं हूं रीनू। इंडियन एयरफोर्स के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने वाली फाइटर जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 आज एक हादसे का शिकार हो गए। विमानों में से एक मध्य प्रदेश और दूसरा पड़ोसी राज्य राजस्थान में जा गिरा। दुर्घटनाग्रस्त सुखोई 30 में 2 और मिराज 2000 में एक पायलट सवार था और इस हादसे में मिराज का पायलट शहीद हो गया, जबकि सुखोई के दोनों पायलट खुद के इंजेक्ट करने में कामयाब रहे। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। देखिए क्या है पूरी घटना। मध्य प्रदेश की मुरैना में हुए भीषण हादसे में वायुसेना के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गए। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और दोनों विमान अभ्यास उड़ान पर थे। अभी हादसे की वजह पता नहीं चल सकी है, जो जांच के बाद ही पता चल सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त सुखोई 30 में 2 पायलट और मिराज 2000 में एक पायलट सवार था। हादसे में सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित एग्जिट हो गए, लेकिन मिराज का पायलट शहीद हो गया। सुखोई के घायल पायलट्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एयरपोर्ट से उड़े 2 लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। जो मिराज था वो मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में गिरा। वहां पर 2 जो पायलट थे उन्होंने पैरासूट से उतरकर अपनी जान बचाई, वो सुरक्षित है। उनको एयरफोर्स द्वारा रेस्क्यू कर ग्वालियर पहुंचाया गया है। वहीं एक जो पायलट है वो इस पूरे हादसे में शहीद हुए हैं। दूसरा जो सुखोई विमान है उसमें भी आग लगने की सूचना थी, जो कैलारस से होते हुए चंबल नदी को पार कर राजस्थान की सीमा में गिरा है। एयरफोर्स का कहना है कि दोनों सुखोई और मिराज ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मिराज विमान मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा है, जबकि दोनों पायलट्स के इजेक्ट होने के बाद सुखोई घटनास्थल से दूर राजस्थान के भरतपुर जिले में जा गिरा। इंडियन एयरफोर्स के 2 विमान ग्वालियर से एक मिराज और एक सुखोई उसने उड़ान भरी थी। सुखोई में 2 पायलट थे और मिराज में 1 थे। स्थानीय कुछ ग्रामीणों ने एक विमान में पीछे आग लगी हुई सी देखी थी और इसके बाद ये जो घटना स्थल है पहाड़गढ़ का, यहाँ पे एक विमान के का जो कुछ हिस्सा है वो मिला है और साथ में डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं। इसके अलावा भरतपुर से भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि विमान का कुछ हिस्सा भरतपुर में भी गया है और 2 पायलट जो कि सुरक्षित जो है बच गए हैं। जो 2 पायलट हैं वो सुखोई में थे और वो सुरक्षित है। अभी उनको ग्वालियर में भर्ती कराया गया है। एयरफोर्स ने उसको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है और एक का है जो पार्ट्स मिले हैं उसमें एयरफोर्स अपना जो अग्रिम कार्रवाई है जो पहचान की वो कर रहे हैं। इस हादसे पर एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान ऐसे हादसों की आशंका रहती है। खासकर लड़ाकू विमानों की एक्सरसाइज के दौरान बैटलफील्ड की वास्तविकता बनाए रखने की कोशिश होती है। ऐसे में हादसे की आशंका रहती है। हालांकि काफी कोशिश की जाती है कि सेफ्टी बनी रहे। एक्सपर्ट का मानना है कि जब 2 फाइटर उड़ते हैं तो दोनों की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है। कॉम्बैट सेटिंग में रफ्तार इससे भी ज्यादा हो सकती है। मेरी जानकारी के हिसाब से ये दोनों फाइटर्स ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और एक्सरसाइज कर रहे थे और हादसे का कारण का अनुमान लगाया जा रहा है मिड एयर कोलिजन। हादसों की बात करें तो खासकर लड़ाकू विमान जब हम अपनी तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मिशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश ये होती है कि ये जितना इसमें रियलिज्म आ सके, क्योंकि ये तैयारी एक लड़ाई के लिए होती है, तो इसमें काफ़ी हद तक रिस्क्स वैसे ही बड़े होते हैं। तो इस तरह के हादसे होने की आशंका रहती है। It is a very unfortunate day for Air Force that we have lost 2 of the Air Force aircraft today. They were on a routine exercise and taken off from Gwalior. All the 3 pilots, 2 from Sukhoi and 1 from Miraj, have ejected and are seriously injured and taken to the hospital. These aircrafts are really state-of-the-art aircraft, so there is no chance of any technical failure. There might be some timing failure or pilot errors. As a result, both the planes may have touched each other and led it to crash. Another plane has also crashed, which is not yet clear whether it was related with this incident or not. It will only come out in the inquiry how all these 3 aircraft were involved in the same incidents or who were involved in a different incident. हम आपको बता दें कि मिराज 2000 एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की डासो एविएशन कंपनी बनाती है। मिराज विमान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान से रफ्तार भर सकता है। ये 4थी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। कारगिल युद्ध में मिराज 2000 विमानों ने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं सुखोई 30 भी दुनिया के ताकतवर विमानों में से एक है।
ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। रूस के सहयोग से भारत में ही सुखोई 30 बना है। मिराज विमान को एक पायलट उड़ा सकता है, जबकि सुखोई 30 के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है। ये दोनों ही विमान भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत हैं। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने, आपको दोनों विमानों की क्षमता भी बताई गई है और कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने अभ्यास किया है और कई बार दुश्मनों के छक्के भी छुड़ाए हैं। लेकिन आप देखिए कि आज जो घटना घटित हुई है उससे पूरे देश में हलचल है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए हैं। दुष्यंत, पूरा घटनाक्रम सामने आया और अभी तक फिर भी ये क्लियर नहीं किया गया है, ना ही कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने आ पा रही है कि आखिरकार मुख्य वजह क्या है कि ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। दुष्यंत, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो शायद दुष्यंत को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। अब देखिए आपकी दोनों ही विमान काफी मजबूत और ताकतवर हैं और इनकी जो क्षमता है वो भी आपको बताई गई है। ग्वालियर एयरबेस से ये रूटीन अभ्यास के लिए निकले हुए थे और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं। दोनों विमानों के एक साथ हादसे का शिकार होना कई सारे सवाल खड़े करता है और एक बहुत ही दुखद पहलू ये है कि इसमें एक विमान के पायलट की दर्दनाक मृत्यु हुई, शहीद हो गए पायलट। और इस दौरान कई जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगहों पर मिले हैं जिन्हें एकत्रित किया गया और जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगी तुरंत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख व्यक्त किया। साथ ही बीडी शर्मा ने भी इस पूरे मामले में दुख जताया है। ट्वीट किया गया और हर तरीके से मदद की बात भी कही गई। जो 2 अन्य पायलट जो कि खुद को इंजेक्ट करने में कामयाब रहे उन्हें अस्पताल एडमिट किया गया, बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया पहले। और अब आप ये देखिए कि जो घटना घटित हुई है काफी दिल दहला देने वाली घटना है। जैसे ही विमान गिरा, ये 6 तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जब विमान गिरा तो वो आग पकड़ लिया और इस आग से पूरे विमान में आग लगी और जल गया विमान। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि गनीमत है कि ये विमान जंगल और पहाड़ी इलाकों में गिरा, रिहायशी इलाके में नहीं गिरा, वरना एक और बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि ऐसा हादसा नहीं हुआ और जंगली इलाके या फिर पहाड़ी इलाके में ये विमान गिरा है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे और एक बार फिर से हम दुष्यंत का रुख करेंगे। दुष्यंत जुड़ गए हैं। दुष्यंत, पूरा घटनाक्रम हम देख पा रहे हैं लेकिन अभी भी वो कड़ी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार ये पूरा जो विमान हादसा हुआ है ये इसके मुख्य कारण क्या थे। अभी कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने आई है क्या? दुष्यंत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? जानकारी यही कि अभी तक कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने आई है क्या? तो शायद दुष्यंत नहीं सुन पा रहे हैं। आप ये देखिए कि रूटीन ऑपरेशन पर ये सभी निकले हुए थे, अभ्यास के लिए निकले हुए थे और इसी दौरान अभ्यास के बीचों बीच एक हादसा होता है जिसमें दोनों प्लेन क्रैश कर जाते हैं, दोनों विमान क्रैश कर जाते हैं और गिर जाते हैं। दुखद ये कि एक पायलट शहीद हो गए इसमें और जो 2 पायलट थे खुद को इंजेक्ट करने में कामयाब रहे, उनकी जान बच गई और बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। तो ग्वालियर एयरबेस से दोनों ने उड़ान भरी थी और इस दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। कहा जा रहा है कि सुबह के वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है लेकिन काफी देर बाद लोगों को जानकारी मिली और कई लोगों ने तो देखा भी कि विमान में आग लगी हुई है और वो उड़ता हुआ जा रहा है। और जब अच्छे से जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि 2 विमान क्रैश हुए, एक मुरैना के पास और साथ ही एक राजस्थान के बॉर्डर के पास गिरा है, जहां पर अब कोशिश की जा रही है लगातार ये जानकारी जुटाने की कि आखिरकार घटना की मुख्य वजह क्या है, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और लगातार जो रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो भी रिपोर्ट ले रहे हैं, जानकारी इसकी ले रहे हैं। उन्होंने सुबह से लेकर लगातार इस पूरे मामले में जानकारी जुटाई कि आखिरकार कारण क्या है इस तरीके के हादसों के। अब ये भी कहा जाता है कि टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है या फिर यूं कहें कि मौसम की खराबी के चलते ऐसे हादसे हो सकते हैं या फिर कुछ और मिसकम्युनिकेशन हुआ है जिस वजह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तो फाइटर जेट मिराज और सुखोई
दुर्घटनाग्रस्त हुए और इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब देखिए, आप जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो चलिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया है, अभी भी लगातार एक सवाल बना हुआ है संदीप जी कि आखिरकार ऐसा क्या उस दौरान हुआ होगा, क्योंकि कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी कि हो सकता है मौसम की खराबी के चलते ये घटना हुई, या फिर हो सकता है मिसकम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हुआ, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ। कैसे समझे इसे? रेणु जी, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से समस्त भारतीय वायुसेना को अपनी संवेदनाएं देता हूं और दिवंगत पायलट उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि जो पायलट्स इसमें इंजर हुए हैं वो जल्दी से पूर्णतः स्वस्थ होकर अपनी फ्लाइंग ड्यूटी पर वापस लौटें। जी, जैसा कि हमें पता चला है, ये एक मिड-एयर कोलिजन का हादसा है और जो भारतीय वायुसेना ने अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ा क्लियर है कि ये रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी थी। रूटीन ट्रेनिंग जब भी करते हैं तो मौसम और इन सब का जायजा लेकर ही की जाती है। खराब मौसम में या मार्जिनल कंडीशंस में ऐसी ट्रेनिंग सॉर्टीज नहीं होती हैं। मेरा अंदाजा यह है कि ये कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉर्टीज थी और क्योंकि दो अलग प्रकार के जहाज इन्वॉल्व हैं, मिराज 2000 और सू-30 जी, तो ये इस तरीके के डिसिमिलर कॉम्बैट की प्रैक्टिस होती है वहां पे। और ग्वालियर में हमारा एक विशेष इंस्टीट्यूट, एक वो है टैक्टिक्स एंड कॉम्बैट एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे, जो इस प्रकार की ट्रेनिंग देती भी है और उस पर रिसर्च भी करती है। तो मौसम तो नहीं मानता मैं, पर कॉम्बैट ट्रेनिंग में खतरे होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि एक रियलिस्टिक ट्रेनिंग में इस तरह के खतरे होते हैं और खतरे का मतलब यह है कि कभी कभार वो उनकी वजह से हादसे हो जाते हैं। तो ये केस भी मैं मानता हूं कि एक मिड-एयर कोलिजन का है और ये जो ट्रेनिंग से होते हैं खतरे इस तरीके की कॉम्बैट की ट्रेनिंग में, ये उसी का नतीजा है। जी संदीप जी, क्या इससे बचने के तरीके भी होंगे, कुछ उपाय होंगे ताकि ये कम से कम हो या इनसे बचा जा सके? क्योंकि जिस तरीके से आज एक पायलट भी शहीद हुए हैं, 2 जख्मी हुए हैं, हालांकि उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। ऐसे घटनाक्रम बार बार सामने ना आए तो उसके लिए कुछ बचाव भी होगा? देखिए, जो फाइटर फ्लाइंग है वो अपने आप में रिस्की है और कॉम्बैट फ्लाइंग से रिस्क और भी ज्यादा जुड़ जाता है। किसी भी फ्लाइंग में रिस्क है। कई प्रकार के इसमें बचाव के प्रावधान होते हैं। जैसे पायलट के पास इजेक्शन सीट होती है जिसमें वो अगर हैंडल पुल करे तो सीट समेत एक जहाज से बाहर निकल सकता है जी। पर यह सब चीजों का प्रयोग तब हो सकता है जब पायलट को अंदेशा हो कि कुछ हादसा होने वाला है। नॉर्मली जब जहाज में कुछ गड़बड़ होती है, इंजन में खराबी आती है, हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आती है, किसी और खराबी की वजह से, या बर्ड हिट होता है या किस ऊंचाई पे है पायलट, कितना रिएक्शन टाइम उसको मिलता है, उसके हिसाब से वो ये निर्णय लेता है कि मुझे इजेक्ट करना चाहिए। मिड-एयर कोलिजन जब होता है तो अक्सर ये पाया गया है कि दोनों पायलट को ये अंदाजा नहीं होता, दोनों जहाज के पायलट्स को ये अंदाजा नहीं होता कि हमारा कोलिजन होने वाला है। इसके कई कारण होते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ इस केस में, ये तो इंक्वायरी ही स्टैब्लिश कर पाएगी। इन दोनों जहाज के जो ब्लैक बॉक्सेस हैं, वो डेटा रिकॉर्डर्स, उनके माध्यम से ये पता चल पाएगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। अभी तो दूसरे जहाज के पायलट्स भी हैं, उनकी स्टेटमेंट हमें मिलेगी, तो वो स्टैब्लिश करना तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात है। लेकिन जब भी मिड-एयर कोलिजन होता है, एक मिड-एयर कोलिजन कुछ साल पहले हमने बेंगलोर में देखा था, जो कि सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के साथ हुआ था डिस्प्ले में। लेकिन वो डिस्प्ले फ्लाइंग अलग किस्म की होती है, उसमें ये खतरा हमेशा बना रहता है क्योंकि जहाज बहुत ही नजदीक उड़ते हैं। ये जो ट्रेनिंग है ये कॉम्बैट ट्रेनिंग है। इसमें एक जहाज दूसरे जहाज को, लड़ाकू विमान है, उनका मकसद ही ये होता है कि हम दूसरे जहाज को कैसे निशाना बनाएं। तो वो पोजीशन ऑफ एडवांटेज गेन करने के लिए अपने आप को स्पेस में मनूवर करते रहते हैं और इसमें दूसरे जहाज को आगा नहीं किया जाता क्योंकि वो उसको दुश्मन मान के चल रहे होते हैं जी।
इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसकी बड़ी रियलिस्टिक ट्रेनिंग होती, क्योंकि इसी पे के भरोसे एक फाइटर पायलट जो है वो ये कह सकता है कि मैं अपने दुश्मन से जीत पाया। जीत पाने का मतलब ये है कि या दुश्मन को मार देगा या खुद मर जाएगा। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग जितनी रियलिस्टिक हो वो उतना अच्छा होता है। तो ये खतरे जो हैं ये पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग है, ऐसा होना नहीं चाहिए। काफी किस्म के इसमें रिस्क मैनेजमेंट के एसओपीज और पैरामीटर्स लगाए जाते हैं ताकि इस तरीके के हादसे ना हो। लेकिन फिर भी क्योंकि ये कोई सेट पैटर्न नहीं होता फ्लाइंग का, अनलाइक डिस्प्ले फ्लाइंग जैसे मैं पहले बताया आपको, और एक लिमिटेड एरिया में 3, 4, 2 जहाज जो हैं एक दूसरे के आगे पीछे मंडरा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फ्लाइंग कर रहे होते हैं, मनूवर कर रहे होते हैं। और जैसा मैंने बताया कि वो एक दूसरे को बताते भी नहीं है, मतलब जो एक साइड के होंगे वो आपस में बात करेंगे, बट जो एनिमी होगा उसको तो नहीं पता होगा। जाहिर सी बात, तो इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत ही सटीक जो विवरण है सर आपने किया, और इसे समझने में काफी लोगों को आसानी भी होगी, क्योंकि बहुत सारे मन में सवाल होते हैं कि आखिरकार विमान एक दूसरे से टकरा कैसे गए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था हमारे साथ एक्स स्पोक पर्सन ऑफ द आईएएफ और साथ ही ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता जी, जिनका ये कहना है कि युद्धाभ्यास बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सरहदों पर लड़ाई होती है, और यही कारण कि हो सकता है कि इसी दौरान ही पूरा घटनाक्रम हुआ है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।